नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं मौसमी तब्दीली के हवाले से। और शहर में जो मौसमी तब्दीली रोनुमा होने वाली है उसकी प्रेडिक्शंस पहले से कर दी जाती हैं। इसी तरह मैं बताऊं अगर आपको, तो शहर कराची में हफ्ते के रोज़ बारिश का सिस्टम दाखिल होने का इम्कान है, जो कि महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया। और हफ्ता और इतवार के रोज़ और फिर उसके आगे अगर चलें तो पीर को जो है वो कराची में बारिशों का इम्कान बताया गया है। साथ साथ दर्जे हरारत इंतहाई कम होने का भी खदशा जाहिर किया गया है। लेकिन उसके बरक्स अगर आज के रोज़ देखा जाए तो कुछ ऐसी खासी सर्दी या टेम्परेचर जो है वैसा नोट नहीं किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं कि होगा क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं और इन सर्दियों के अंदर किस हद तक जो है वो टेम्परेचर नीचे गिर सकता है। माहिर माहौलियात हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जामिया कराची से इनका ताल्लुक है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर आमिर आलमगीर। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा मौसमी तब्दीली के ऊपर क्या तबसरा रखते हैं आप, क्या तज्जिया रखते हैं, और कल परसों और आगे आने वाले दिनों में क्या बारिशों का जो सिस्टम है वो एक्सपेक्टेड है? बहुत शुक्रिया बिलाल। देखें, सबसे पहले तो ये बात पहले भी हो चुकी है कि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में आ चुका है, 5वें नंबर पर है। और हमारा जो एक मूनसून का सिस्टम था वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम देखें तो सर्दियों में एक बारिश होती थी, दिसंबर की बारिश बड़ी मशहूर बारिश होती थी, और एक स्पेल होता था विंटर का, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत शॉर्ट हो गया है। अभी एकदम से आपने देखा कि बिल्कुल सर्दी का जोर जो है वो बिल्कुल टूट चुका है। और अभी जो बारिशें होंगी वो दरअसल वो जो सर्दियों में जो बारिशें होती थी ये वो उस तरह की बारिश नहीं है, बस ये हल्की फुल्की बारिश हो जाएगी, फिर एकदम से टेम्परेचर कम हो जाएगा। और ये टेम्परेचर कम होने की वजह से जो सर्दी जो दोबारा पड़ेगी उससे मजीद जो है वो बीमारियां, खासतौर पर नज़ला जुकाम और इस तरह की बीमारियां फैलने का ज्यादा डर है। क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें तो कराची और लाहौर और ये जो इस तरह के जो पाकिस्तान के बाकी जो मेगा सिटीज हैं, यहाँ पर एयर क्वालिटी जो है वो इतनी खराब हो चुकी है, एयर पॉल्यूटेंट्स इतने ज्यादा हमारे एयर में आ चुके हैं, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ल में हो, पर्टिकुलेट मैटर की शक्ल में हो, या किसी और फॉर्म हो जो कि क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट्स की होती है। तो सर्दियों में होता है कि टेम्परेचर लो होने की वजह से ये एयर पॉल्यूटेंट्स जो है ये फ्रीज हो जाते हैं, किसी हद तक फ्रीज हो जाते हैं, और बारिशें एकदम से होती हैं और ये फिर बारिश के जरिए नीचे आएंगे और फिर उसके बाद फिर से टेम्परेचर लो होगा, तो बहुत सारी बीमारियां जो है वो फैल सकती हैं, नज़ला जुकाम फैल सकता है, स्किन की डिसीजेज भी जो है वो फैल सकती हैं। लेकिन ये बारिशें बहुत लंबी नहीं होंगी। और इस दफा भी जो है मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी बता चुका हूँ कि सर्दी का स्पेल जो है ये बहुत इतनी ज्यादा आ रही है, बस थोड़ी सी नजर आएगी जो कि मिड जनवरी तक और 20 जनवरी तक में नजर आएगी। तो हम अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि हमने गर्मियों में भी आपके साथ ये प्रोग्राम किया था, जब मूनसून का स्पेल आता है तो उस पर भी आपका तज़किया था। तो उसमें भी ये बात सामने आई थी कि इस बार एक्सपेक्टेशंस ये बता रही थी कि गर्मी भी शदीद होगी और इसी तरह सर्दी भी शदीद होगी, लेकिन सर्दी में शिद्दत अभी तक हमने देखी नहीं है। वजह क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको आपके प्रोग्राम के जरिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमें सर्दी नजर आएगी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगी, और हमें कुछ शायद पिछले 10 साल के 15 साल के कुछ रिकॉर्ड्स टूटते हुए भी शायद हमें नजर आए, जो हमारे पास जो क्लाइमेटोलॉजिकल मॉडल है। लेकिन जो एक सर्दी का वो स्पेल शॉर्ट हो गया है। और मैं आपको ये फिर से आपके प्रोग्राम के जरिए मैं ये प्रिडिक्ट करूंगा कि 2022 में हमें दर्जे हरारत में इजाफा बहुत ज्यादा मिलेगा, गर्मियों का स्पेल लंबा हो जाएगा, बारिशें बहुत कम होंगी, और ये सिलसिला अब चलेगा इसी तरीके से। तो सर्दियों का जो सीजन हमें नजर आ रहा है वो शॉर्ट होगा, लेकिन इसमें सर्दी हमें थोड़ी ज्यादा लगेगी। टेम्परेचर जो है वो कराची का मजीद नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस आने वाले सालों में क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आपके? मनफी दर्जे हरारत भी देखने में मिलेगा क्या शहर कराची में? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है, जो हमने क्लाइमेट के डाटा के ऊपर मॉडलिंग की है, तो हमने ये देखा है कि हमारा जो पिछले 60 साल का जो दर्जा हरारत है, कम से कम दर्जा हरारत जो है उसमें जो है वो इजाफा हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत और कम से कम दर्जा हरारत में जो एक गैप होता है वो कम होता चला जा रहा है। इसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो मजीद आगे की क्रॉस करेगा, और यही पैटर्न जो है यह हमें बहुत शॉर्ट के लिए मिलेगा। और ये हमें जनवरी के महीने में हमें ये नजर आएगा कि कराची में टेम्परेचर जो है वो हो सकता है कि 7 तक या 8 तक आ जाए। अच्छा, और बारिशों के हवाले से आप कह रहे हैं, तो अब ये जो बारिश एक्सपेक्टेड है इसके बाद टेम्परेचर क्या और गिरता नजर आएगा, या ये रूटीन की बारिशें हैं? नहीं, ये बस ये ऐसे ही एक छोटी सी बारिश है जिसको कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट की बारिश है। ये वो वाली बारिश नहीं है
जो सर्दियों में हुआ करती थी। इस ठीक है। बारिश के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर ये वो बारिशें नहीं जिसके बाद एक टेम्परेचर के अंदर कमी आती थी अचानक से? नहीं, वो एक पैटर्न जो था वो बारिशों का, वो पिछले 5-6 सालों से डिस्टर्ब हो चुका है। तो ये बस एक अनप्रेडिक्टेबल रेन होगी और हो ठीक सकता है है। शायद इतनी ज्यादा भी ना हो। ठीक है, और बहरहाल अगर बहुत बारिशें शुक्रिया। नहीं जी, जी। अगर बारिशें नहीं भी होती हैं तो भी दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी। चलें चलें, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमिर आलमगीर हमारे साथ मौजूद थे। और जो इस वक्त महकमे मौसमियात की प्रोडिक्शंस हैं नाज़रीन, इतवार और पीर के रोज़ कहा गया है कि बारिशों का इम्कान है, और साथ साथ कल के रोज़ भी ये कहा गया था कि बारिश का सिस्टम दाखिल होगा, और एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था 25 दिसंबर के हवाले से और आगे आने वाले औकात के हवाले से कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। देखना यह है कि जो बारिशें हैं उसके बाद जो टेम्परेचर मज़ीद गिरता दिखाई देता है, सर्दियों का जो एक सीज़न है वो कितने वक्त तक रहता है, ये तमाम चीज़ें हैं मौसमियाती तब्दीली के ऊपर। बहुत जल्द हम एक प्रोग्राम करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग और जो चेंजेस आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़।